यहाँ पे देखिए जी, सुबह सवेरे का टाइम है और बहुत सवेरे हो गई है, ठीक है। और सूरज तो भी निकला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैर करिए से हैं। और अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह पाक के इंतज़ामान में होंगे। तो चलिए जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आपने हमारे साथ रहना है डेली की तरह, ठीक है। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो चलिए जी, देखते हैं कि आज की सूरत हाल क्या है, ठीक है। यहाँ पे आ रही है हमारी रुमैसा, और रुमैसा ने हर वक्त जो बाल है ना ऐसे बनाए होते हैं जैसे क्या है, बम फटा है। सलाम करो अपने बहन भाइयों को। वो दवाई क्यों खाएंगे भला, हैं? ये वाली, ये जी रुमैसा की दवाई है। और इसको किसी मर्जी तरीके से खिला लो ना, इसके गले से नहीं कोई भी चीज नीचे नहीं उतरनी। हड्डा इसने बनना है ना? हाँ, ये किसी हकीम ने बताया है। इसमें बादाम है, पिस्ता है, मिश्री है, फूल मखाने हैं और भी कोई दो चार चीजें हैं। तो उसने कहा इसको ये दूध के साथ दिया करें, लेकिन ये दूध के साथ तो खाती नहीं है। चलो इसको बैठ के अब आराम आराम से बैठ के खाओ। चलो इधर ये असद साहब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? पानी पानी का क्या बोल रहे हैं? तो वो जो नीचे टंकी हो उससे तो नहीं धोने ना? फिर उधर बैठना पड़ेगा एक बंदे को। ये इतने ज्यादा नहीं है, ये दो तगारियों में धुल जाएंगे हैं। चले फिर मुझे वो लगा दें, क्योंकि ये पता है क्या, कि ये जो है ना धुल जाए ना, दो चार दिनों में आटा खत्म हो जाएगा, ये सूख भी जाएंगे तब तक। हम तो धो के खाते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि इस बार ना इनके लेके आए हैं जिससे भी, तो ये देखें, ये सुसरियां नजर आ रही हैं बहुत सारी, इसके अंदर से निकल रही हैं, ठीक है ना। और फिर मुझे लगता है ये खराब ही लेके आए हैं। चलो चलते हैं। उठो फरदीन, ये चारपाई इधर करें। ओ शहजादे, चारपाई को ना इस तरफ करते हैं पहले। वो छोटी इधर आएगी ना, के कानों को पकड़ के खींच के लेके जाते हैं, देखते हैं हमसे जाएगी। ओ अल्लाह माफी दे, ये तो बड़ा वजनी है। चलो, ताकत तो हमने लड़ा ही ली अपनी, सही है ना। ये ले, यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ उठा के, बिस्तर उठा के अंदर रख के आते हैं। ये देख हसन साहब का, इधर देख कबाड़ कितना जमा किया हुआ है। अभी हमने उस घर जाना है, मजदूरों को चाय देनी है। 9 बजे चलेंगे, जब तक मैं दाने भी धो लेती हूँ। वो कहते हैं कि 9 बजे हमें जो है ना चाय दे के जाया करो। अली जाओ बर्फ दे के आ जाओ उधर। चले जी, यहाँ से निकालते हैं बर्फ मजदूरों के लिए। ये निकलेगी नहीं मेरे से, पर हटो। ये सुबह भी हम इसको थपड़े मार मार के गए हैं, ये नहीं निकल रही। पीछे हटो, पीछे हटो, इधर हट जाओ। अरे, अपने कूलर में डालिए। ये डालो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये मुझे लगता है कल निकाली नहीं है। ये पकड़ो, निकालो इसको, देख के आओ। यहाँ पे हमने पानी तगारा रख लिया है।
अच्छा जी, ये देखें जी, हमने बर्फ़ निकाल ली है। अब ये कटोरे असद साहब को बोले आप भर के रख दें, हम फटाफट से ये गंदम धो लें, फिर मज़दूरों के लिए चाय बनेगी, फिर उधर भी जाना है, पानी भी भरना है, ठीक है ना। तो फिर मैसा भी आ गया स्टैंड लेके, और मैंने गंदम रख दिया धोने के लिए। फटाफट से धोते हैं, आपको पता है ना, हम तो धो के तो उसके बाद जो है ना आटा बनाते हैं। ये जो है ना, ये सरिये मैं उधर से लेके आई थी। चलें जी, अभी हम जो है ना फटाफट से धो लेते हैं। चारपाई इस तरफ रखी हुई है, और ये देख, ये इस तरह से जो है ना साफ करने। अभी काम का इतना ज्यादा लोड है ना कि वक्त पे तो हम बिल्कुल भी नहीं जा रहे, तो इसलिए मेरा चेकअप भी था, तो उधर भी मैं नहीं गई, इसलिए कि वक्त पे तो जा नहीं रही। और मुझे वैसे भी पता है कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ गया होगा, सही है ना। ये देखिए, हमारे तो पाकिस्तान का निज़ाम जो है ना, वो मैं आपको बताऊं कि हमारे पाकिस्तान का जो निज़ाम है ना, वो कोई क्या बंदा करे। हर जगह रिश्वत, हर जगह सूद, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा है कि सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद खाने वाला, और सूद यहाँ तक के लिखने वाला, सारे जहन्नमी होंगे, ठीक है ना। और हमारा पाकिस्तान का निज़ाम जो है, ये रिश्वत के बिना चलता ही नहीं। एक हक की बात हो ना, तो आप हराम की चीज़ें आप लेंगे ना, आसानी से मिल जाएंगी। आप किसी का हक खाना हो ना, तो वो आसानी से आपको मिल जाएगा, लेकिन अपना हक लेना, ठीक है ना, उसके लिए इतना लड़ना पड़ेगा, इतनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी अपने ही हक के लिए, ठीक है ना। हाँ, बस ये अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, क्या कहना चाहिए, ठीक है ना। हमारा मुआशरा जो है सारा ही सूद पे है, सारा निज़ाम सूद पे है। रिश्वत कुरान शरीफ को समझते नहीं, ठीक है। इसलिए कुरान शरीफ हम लोग क्या करते हैं, सुबह सवेरे उठी, नमाज पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ लिया, और क्या कहा कि हमने इतना सपारा पढ़ लिया है, हमें सवाब होगा। सवाब तो होगा। अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ किसके लिए उतारा? हिदायत के लिए ना। अच्छा जी, तो मैं बात कर रही थी कुरान शरीफ की कि अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ इसलिए नहीं उतारा कि आप जो है सुबह सवेरे उठें और नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें,
और हमें सवाब होगा। अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ उतारा है समझने के लिए, ठीक है ना, जिंदगी को गुजारने के लिए। सारी जिंदगी अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में रखी हुई है। एक इंसान अगर कुरान शरीफ को पढ़ के उसके असूलों पे चल के ज़िंदगी गुजारे ना, तो बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है, ठीक है ना। ये जो हमारा ये ज़मीन का मसला हुआ था, तो आपको पता है मैं वीडियो में ये कह रही थी कि इनका जो वडेरा है वो बेशक कुरान शरीफ उसने पढ़ा होगा, लेकिन कुरान शरीफ में समझते तर्जमे और समझने के लिए नहीं पढ़ा होगा। कुरान शरीफ अगर देखें आपके पास ये है ना कि आपके पास ये टाइम नहीं कि कुरान शरीफ को बैठ के पढ़ें तर्जमे के साथ समझे नहीं है, तो आप जो है ना घर में तर्जमे के साथ लगा के सुनें। अब वो कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं, ठीक है। तो अगर एक बंदा मरते वक्त फैसला ही गलत कर जाए, तो जब वसीयत का हुक्म है कि उसको आप सही कर सकते हो, ठीक है, तो जो फैसला गलत किया होता है तो उसको भी वही बात लागू हो जाती है कि उसको भी सही कर जाते हैं। अब ये विरासत है, ये जो फौजी होते हैं ना, इनके असूल बड़े पक्के और अच्छे होते हैं। क्यों? मुझे फौजी बहुत पसंद है। उनके असूल इसलिए अच्छे होते हैं, पक्के होते हैं कि उनको कुरान शरीफ सिखाया भी जाता है और समझाया भी जाता है, ठीक है, और पढ़ाया भी जाता है। और वो फिर अपने असूलों पे बड़े पक्के होते हैं, ईमानदार होते हैं। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि किसी फौजी ने रिश्वत ली है, किसी फौजी ने ये किया वो किया, नहीं, हक की बात करते हैं वो इसलिए कि उनका इदारा जो है ना, उस इदारे में कुरान शरीफ को ज़्यादा फॉलो किया जाता है, और बाकी जितने भी सिविल इदारे हैं उसमें तो ज़्यादा रिश्वत को फॉलो किया जाता है, ठीक है। बातों बातों में भी हमारे गंदम जो है ना वो धुल गई। देखो के अभी नहारियों ने कब्जा कर लिया, तो इस पे भी वापस लेना हमारा उतना ही फर्ज है जितना हम अपनी जगह के लिए लड़े और अपने हक के लिए लड़े और हमने उसको वापस किया, ठीक है ना। तो अजर अल्लाह ने देना है, इंसानों से अजर नहीं मिलते, ठीक है ना। इंसानों के लिए अगर आप अपनी जान भी काट के ना हथेली पे रख लेंगे ना, दिल के टुकड़े भी करके रख लेंगे, तो फिर भी जो इंसान आपको उसका अजर देने वाला नहीं है। आपकी नेकी का अजर आपको अल्लाह ने देना है, और बदले में उससे कई गुना ज़्यादा। सारा लग छाड़ देना। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए हमने गंदम जो है मैंने सारी धो ली है, ये देखें ये और ये, ठीक है। फर्श भी सारा धो दिया है। मजदूरों को भी देने जाने लगे हैं चाय, चाय तो बन गई है, ठीक है। अली और असद जा रहे हैं, सही है ना। और ये देखिए हमारे पड़ोसियों ने भी कपड़े धो लिए हुए हैं। ये बाहर का नज़ारा देख लें, ये इधर ये झुग्गी वाले भी पड़ोसी हैं हमारे, ठीक है। तो चलिए जी, अभी आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह जी कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग, नई रूटीन और नई सुबह के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हमारा कमरा